प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और एक और नया मंथ में प्रभु प्रवेश कराया हम लोग को। जून मंथ में प्रभु हम लोग को प्रवेश किया है, कराया है 2020 में। एक और नया महीना प्रभु हमारा सामने लेकर आए हैं। आज परमेश्वर की वचन से मैं बताना चाहता हूँ पावरफुल प्रेयर, सामर्थी प्रेयर या ताकतवर प्रेयर, ताकतवर प्रार्थना करने वाला बनो। इस अंश के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। ताकतवर प्रार्थना करने वाला बनो। बी ए मैन ऑफ पावरफुल प्रेयर, बी ए मैन ऑफ पावरफुल प्रेयर। उस अंश के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। जरूर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में काम करेंगे। और इस महीना आप लोग के लिए प्रेयर का महीना रहे और आपके जीवन में हर रोज़ प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना में बढ़ते रहिए। और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ और वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ताकतवर प्रार्थना इस अंश के बारे में प्रभु जी अभी प्रचार करना चाहता हूँ पिता। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी स्तुति हो पिता, हमारा प्रभु जी स्तुति हो पिता, मेरे जीवन में, हमारा जीवन में जो परमेश्वर स्तुति हो, शैतान जो कुछ छीन के लेके चले गए वो सब कुछ प्रभु वापस लाने वाला बनने पाए। परमेश्वर आप सब कुछ वापस लाइए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता आप बल दीजिए, आप ताकत दीजिए, आप शक्ति दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से अभिषेक से भर दीजिए। इस संदेश के द्वारा प्रभु जी सबसे बात कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, कृपा कीजिए, दया कीजिए इस महीना के लिए प्रभु जी। परमेश्वर एक ब्लेस्ड मैसेज के रूप में रहने पाए, यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आइए, मैं आशा करता हूँ संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में विशेष कार्य करेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। आज मेरा 64th डे है फास्टिंग का। मेरा 120 दिन का फास्टिंग चल रहा है। आज 64th डे है फास्टिंग का। मैं आज प्रभु की वचन से ताकतवर प्रार्थना उस अंश के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। ताकतवर प्रार्थना। मेरे प्रियो, प्रार्थना में बहुत ताकत रहता है, प्रार्थना में बहुत बल रहता है, प्रार्थना में बहुत शक्ति रहता है। आज प्रभु की वचन में इस ताकतवर प्रार्थना यदि हम करेंगे तो क्या होता है मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं उस ताकतवर प्रार्थना का महत्व। यीशु मसीह 21 प्रेयर्स किए थे। अकेला यीशु मसीह के जीवन में 21 प्रार्थना है। हम देख सकते हैं एक एक प्रार्थना का साथ प्रयोजन और साथ ही साथ 10 प्रार्थना अलग से सिखाए थे यीशु मसीह। मेरे प्रिय, इसीलिए यीशु मसीह के चेले लूका रसूल समाचार अध्याय 11 का 1 से 4 तक वहां पर प्रार्थना करना में सिखाइए यीशु से पूछने लगे चेले आकर। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह के प्रेयर लाइफ में फर्क उन लोग ने देखे। उनकी प्रेयर में, यीशु मसीह की प्रेयर में अंतर उन लोग देखे थे। इसकी वजह से मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए ऐसा बोल रहे। आज मेरे प्रियो हम लोग को प्रार्थना करना आना चाहिए, प्रार्थना करना सीखना चाहिए। बहुत लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत लोग ऐसा होते हैं, विश्वास करते परमेश्वर के ऊपर, प्रार्थना नहीं करते। ध्यानपूर्वक देखिए, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। आज परमेश्वर की वचन से आपके जीवन में आपकी प्रार्थना कैसे है, थोड़ा सा प्रभु की वचन में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 वचन पढ़ना चाहता हूँ। 17 आयत पढ़ना चाहता हूँ, 16 आयत 17 आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगा हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से
बहुत कुछ हो सकता है। ईमेन। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उस विषय के बारे में आज बताना चाहता हूं। यानी धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव, तो प्रभावशाली प्रार्थना आज आपको करना सीखना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट वाली प्रार्थना नहीं, प्रभावशाली प्रार्थना, इफेक्टिव प्रेयर आप करना सीखना चाहिए। पावरफुल प्रेयर करना आप सीखना चाहिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन में नीचे लिखा रहता 17 आयत में, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। आज मैं कहना चाहता हूं, एलाइजा जस्ट लाइक अस, एलाइजा हमारे जैसा, जैसा यहाँ पे लिखा है, दुख सुख भोगी मनुष्य था। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में दुख रहता है, तकलीफ रहता है, मुसीबत रहता है। आज प्रभु की वचन में प्रॉब्लम्स नहीं रहता है तो कोई प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग का ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स रहता है और ये तो हटने वाला नहीं है, मुझे पता है, ये सोचकर करना नहीं चाहेंगे। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स, मुश्किलताएं, कठिनाइयां जो भी आएगा, बट आपको मेरे प्रियो प्रार्थना करने की आदत आपके अंदर आना चाहिए, डालना चाहिए। मसीह का एक अच्छा आदत यह था, वो हमेशा प्रार्थना में समय बिताते थे। बाइबल में 650 प्रेयर्स और प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। 650 प्रेयर्स recorded in the Bible. In Old Testament, there are 450 prayers recorded in the Old Testament. In the New Testament, 200 prayers recorded in the New Testament. नया नियम में 200 प्रार्थनाएं रिकॉर्ड किया गया है। पुराना नियम में 450 प्रार्थनाएं रिकॉर्ड किया गया है। मैं कहना चाहता हूं, पूरा बाइबल में 650 प्रार्थनाएं लिखा हुआ है। आपके जीवन में प्रार्थना करने वाला यदि आप बनेंगे, उस प्रार्थना के द्वारा आप बहुत कुछ आप अपने तरफ यानी खींच सकते हो, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति रहता है, प्रार्थना में बल रहता है, प्रार्थना में ताकत रहता है। प्रार्थना मेरे प्रियो एक मैग्नेट के समान है। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, आपके लाइफ में यदि प्रेयर है, वो प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है, हो सकता है। चलिए हम देखते हैं प्रभु के वचन में कौन कौन बाइबल में ताकतवर प्रार्थना किया। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रभु के वचन में, सब चीज में यीशु मसीह आएंगे। बाइबल में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 का वचन 12 आयत पढ़ना चाहता हूं। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। अरे बाप, ताकतवर प्रार्थना वो होता है, ध्यानपूर्वक देखिए, जो गिड़गिड़ा कर करते हैं। ताकतवर प्रार्थना उसको कहते हैं जो रात भर करते हैं। आमीन। प्रार्थना यानी 3 घंटा 2 घंटा, समय पता नहीं चलना चाहिए, उसको कहते हैं फोर्सफुल प्रेयर, पावरफुल प्रेयर, स्ट्रॉन्ग प्रेयर, इफेक्टिव प्रेयर, उसको कहते हैं। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु की वचन में कुछ ऐसा लोग है, रात भर प्रार्थना करके सामर्थी लोग बन गए, ताकतवर बन गए। बाइबल में 3 लोग थे, रात भर प्रार्थना किए, और बोलेंगे तो पूरा 4 लोग हैं। यानी यीशु मसीह, याकूब इस्राएल बन गए, पौलुस और सीलास, ये 4 लोग रात भर प्रार्थना किए। आज मैं कहना चाहता हूं, क्या आप कर सकते हो रात भर प्रार्थना? लाइफ टाइम में एक बार आप प्रार्थना कर सकते हो रात भर? आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में अगर उस अनुभव आपके जीवन में रहेगा, रात भर प्रार्थना करने का, जैसे यीशु मसीह मेरे प्रिय प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ताकतवर प्रार्थना उसको कहते हैं जो ज्यादा समय प्रार्थना में बिताते हैं। हालेलुया। आज इस प्रार्थना इफेक्टिव प्रेयर के बारे में
पावरफुल प्रेयर के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूं। इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में शैतान जो कुछ छीन के ले गया वो यीशु के नाम से वापस आ जाएगा। आपकी खुशी वापस आने वाली है, आपकी शांति वापस आने वाली है, आपका स्वस्थ जो तबीयत जो शैतान बिगाड़ के रखा वो तबीयत आपका अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में आपका प्रार्थना बढ़ने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना जीवन को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बाइबल में एक जगह लिखा रहता है यीशु मसीह के विषय में 21 लूका सुसमाचार 37 आयत। लूका सुसमाचार 21:37 आयत। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर के तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। पब्लिक के लिए ना। आज प्रभु की वचन में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, रात भर प्रार्थना करते थे और दिन में उपदेश और प्रचार करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, प्रशिक्षण देते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे यीशु मसीह, और सफर यात्रा करते थे। रोटी खिलाने में मेरे प्रियो चेले व्यस्त बिजी रहते थे। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में यानी वो एक योद्धा था, प्रार्थना योद्धा था। वो हमारे लिए सिखाने के लिए वो खुद प्रार्थना किए। उनको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? उनको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं था। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं वो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में संसार में आए थे। यीशु मसीह 100% गॉड और 100% मनुष्य भी है, वो दोनों है। मेरे प्रिय आज प्रभु की वचन में वो प्रार्थना करने का उद्देश्य है हम भी प्रार्थना करने वाले बने, हम भी उनका जैसा प्रार्थना योद्धा बने। हालेलुया। ताकतवर प्रार्थना कौन की है बाइबल में? उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 32 24 से 30 तक यदि आप देखेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक 32 प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं अध्याय 32 उत्पत्ति के पुस्तक। यस 32 पढ़ना चाहता हूं प्रभु की वचन में 24 से 30 तक। 24 से 30 तक यहाँ पर, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव पटने तक उसे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमीन। प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में, ताकतवर प्रार्थना के बारे में हम लोग सुन रहे हैं आज प्रभु की वचन में। ये 32 अध्याय में मेरे प्रियो यशायाह लगभग इस अध्याय में हम देख सकते हैं लगभग मेरे प्रियो 400 लोग को लेकर मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यशायाह अपने याकूब का ब्रदर थे। ये क्या कर रहा था मेरे प्रियो? प्रभु की वचन में लिखा रहता है 400 पुरुष 32 का 6 में लिखा रहता है 400 लोग को लेकर मेरे प्रियो 400 लोग को लेकर याकूब से भेंट करने मिलने आ रहे थे, नुकसान करने के लिए आ रहे थे। याकूब घबरा गए, डर गए। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में सच्चाई में आप लोग पढ़िए 32 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में आप पढ़िए बाद में। इस अध्याय में रात प्रभु की वचन में लिखा है याकूब आप अकेला रह गए। वो अकेला रह के प्रार्थना करने के लिए रात भर प्रार्थना में बिताए। ताकतवर प्रार्थना इसको कहते हैं मेरे प्रियो, जो रात भर प्रार्थना में बिताते हैं। एक रात अगर आप प्रार्थना करने लगेंगे, आप अपना कमरे में, कोठरी में, घर में
कलीसिया में उस रात भर की प्रार्थना, ध्यानपूर्वक देखिए, रात भर की प्रार्थना आपके जीवन में बंधन को तोड़ेगा। रात भर की प्रार्थना आपके जीवन में शत्रुओं को बदल देगा। रात भर की प्रार्थना आपके जीवन में आशीष को छीन के लेकर आएगा। आज मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में, मेरे तरफ देखिए, प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं, याकूब रात भर प्रार्थना किया, 7 प्रकार का आशीष मिला याकूब को। आज एक रात आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में भी ये 7 प्रकार का आशीष आ जाएगा। ये जून महीना, ये 2020, आज के दिन परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आशीष आपका भेंट करने वाला है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने वाला है। आपके सिर पर परमेश्वर का आशीष आने वाला है। आपके जीवन पे परमेश्वर का आशीष आने वाला है। आपके लाइफ में, आपकी सेवकाई में बरकत होने वाला है। पर बात यह है, आपको ताकतवर प्रार्थना करना है। ताकतवर प्रार्थना करना है। ताकत, जोर लगा के, जोश लगा के प्रार्थना करो। पूरा शरीर से, मन से, आत्मा से आप प्रार्थना करो। आत्मा से प्रार्थना करो। पूरा ताकत लगाओ, जोश लगाओ प्रार्थना में। जितना प्रार्थना करेंगे उतना आशीष को छीन के ले आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को मजाक मत समझिए, प्रार्थना को हल्का मत लीजिए, प्रार्थना करने वालों को बेइज्जती मत कीजिए। प्रार्थना करने वाले को मेरे प्रियो अपने दिमाग लगा के मत सोचिए, ये पैसा के लिए प्रार्थना करते ये मत सोचिए। मैं कहना चाहता हूं, उन लोग को आदर कीजिए। प्रार्थना करने वाले को आदर कीजिए, अपमान मत कीजिए। सेवक लोग को आदर कीजिए, अपमान मत कीजिए। आप कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, आज संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपके जीवन में मेरे प्रियो हो सकता है एक लोग, 2 लोग, 4 लोग कुछ यानी आपके विरोध में बोलने वाले होंगे। आपके लाइफ में हो सकता है, आपके जीवन में कोई यानी रुकावट करने वाले हो सकता है आपके जीवन में। आज मैं कहना चाहता हूं, आप ताकतवर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उनके जीवन को बदल देंगे। परमेश्वर उनके जीवन में शांति लेकर आएंगे, मेल मिलाप कराएंगे आपको। शत्रुओं के सामने मेज बिछाएंगे। आज प्रभु की वचन में यहाँ पर याकूब ऐसा प्रार्थना कर रहा था, अकेला रह के। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मल्ल युद्ध करता रहा, लिखा है बाइबल में 25 आयत में, 32 अध्याय 24 आयत 25 आयत। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ। याकूब की जान की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गए। आज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। परमेश्वर यानी वहां पर यानी एक स्वर्गदूत के रूप में आए हैं करके कुछ लोग कहते हैं, खुद परमेश्वर आए हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रबल नहीं हो पा रहा था, यानी उसकी प्रार्थना के सामने ऐसा लिखा हुआ। बताना चाहता यानी परमेश्वर को, यानी मेरे प्रियो, उस प्रार्थना स्वर्ग से नीचे लेकर आ गए। उस प्रार्थना मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, वहां पर आशीर्वाद दीजिए तब मैं छोड़ूंगा। प्रभु ने बताया, मेरे प्रियो स्वर्गदूत ने बताया वहां पर। आज प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे जाने नहीं दो। परमेश्वर नाम पूछा, आपका नाम क्या है? मेरे नाम याकूब करके उसने बताया। मेरे प्रियो नाम क्यों पूछा? क्योंकि ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में, पहलौटा के लिए प्रभु की वचन में मेरे प्रियो इसहाक के पास एक झूठ बोलकर, एसाव बोलकर आशीष ले लिया, पहलौटा का आशीष। लाबान के पास गया था, लाबान 10 बार इसको धोखा दिए। आज प्रभु की वचन में इस अच्छाई में हम देख सकते हैं 7 प्रकार का आशीष याकूब को मिला रात भर की प्रार्थना से। यानी उसका नाम प्रभु की वचन में लिखा है, नंबर 1 परमेश्वर का दर्शन मिला उसको, याकूब को परमेश्वर का दर्शन मिला। नंबर 2 प्रभु की वचन में नंबर 2 परमेश्वर का आवाज सुनने का अवसर मिला। नंबर 3
याकूब को परमेश्वर इस्राएल बनाया, उसका नाम बदल दिया। नंबर 4, परमेश्वर उसकी जीवन का शैली बदल दिया, जीवन का शैली बदल दिया। नंबर 5, परमेश्वर उनको ब्लेस किया, आशीष दिया। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, उसका नाम याकूब के बदले में इस्राएल रख दिया परमेश्वर। इस्राएल का मतलब है परमेश्वर के साथ योद्धा, परमेश्वर के साथ प्रिंस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ योद्धा भी है, परमेश्वर के साथ राजकुमार, प्रिंस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ राजकुमार, परमेश्वर के साथ योद्धा। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, वो प्रभावशाली बन गया और आखिरी 7वां आशीष है उसके लाइफ में, ये सब बदल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो नुकसान होने का था वो नुकसान नहीं हुआ, वो आके गले लगा के मेरे प्रियो रोने लगा। 7 बार ये घुटने टेक के प्रार्थना करते गया। ये प्रार्थना करने के बाद भी याकूब, आज मेरे प्रियो आपके साथ भी ये 7 आशीष आपको चाहिए तो आप ताकतवर प्रार्थना कीजिए। आज के दिन लाइफ में, इस महीना में कोशिश कीजिए, एक महीना में, यानी मेरे प्रियो इस महीना में कम से कम एक दिन ये ताकतवर प्रार्थना करके देखिए, या हर रोज ये ताकतवर प्रार्थना करके देखिए। एक महीना तक ये ताकतवर प्रार्थना करके देखिए, एक हफ्ता तक आप एक ताकतवर प्रार्थना करके देखिए। आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, आपका लाइफ पहला जैसा नहीं रहेगा, आपका विश्वास पहला जैसा नहीं रहेगा। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, आशीष आ जाएगा, आश्चर्य कर्म होगा, अद्भुत कार्य होगा आपके जीवन में। परमेश्वर की अलौकिक अपरपार आशीष आ जाएगा। प्रभु के वचन में मैं 4-5 लोग को और बताकर समाप्त करूंगा। प्रभु के वचन में मेरे साथ खोलेंगे और नेक्स्ट दूसरा व्यक्ति, यीशु मसीह को मैं नहीं गिन रहा हूं, पहला व्यक्ति यीशु मसीह था, जरूर यीशु मसीह को मैं नहीं गिन रहा हूं। याकूब एक ताकतवर प्रार्थना किए। नंबर 2, प्रभु के वचन में एलीजा ताकतवर प्रार्थना किए। हालेलुया, ताकतवर प्रार्थना किए। हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में पहला राजा की पुस्तक अध्याय 18 21 से 24 आयत तक, पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 30 से 35 तक। फिर से बताना चाहता हूं, पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 21 से 24, पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 30 से 35। ये दोनों जगह जब एलीजा प्रार्थना किया, आग बरसाए परमेश्वर, आग उतर कर आया। हालेलुया, वो वेदी के ऊपर मांस को भस्म किया। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय उस आयत को देखिए, पहला राजा की पुस्तक अध्याय 18 में पढ़ना चाहता हूं 21 से 24 तक। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम जब तक 2 विचारों में लटके रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उससे उत्तर में एक ही भी बात नहीं की। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए तो वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाए, और मैं दूसरे बछड़े तो तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, मैं अपना यहोवा से प्रार्थना करूंगा, जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में ये 24 से 30 तक है। प्रभु की वचन में 24 से 30 तक है। प्रभु की वचन में ये पूरा हम देख सकते हैं। एलीजा और वहाँ पे बाल नबी 450 और अस्तरोत का नबी का 400 लोग, पूरा वहाँ पर लगभग 850 नबी लोग थे जो उस देश के, यानी शुमरोन के इस्राएल देश में बाल नाम की यानी देवता को मानते थे। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में जब उन लोग ने प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, तब एलीजा प्रार्थना किया। बाइबल में 18 का 30 से 35 तक का आप यदि देखेंगे, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए।
तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों को गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाए और इसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया, उसमें 200 बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को समाया और बछड़े को टुकड़ा टुकड़ा काट कर लकड़ी पर रख दिया। कहा, 4 गड्ढे पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। तब जल वेदियों चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। मैं कहना चाहता हूँ इसी अध्याय में प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं 36-38 आयत 36-38 आयत। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। तो यहोवा मेरे सुन कि लोगों जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग 38 आयत 18 अध्याय 38 आयत पहला राजा की पुस्तक। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, होम बलि को लकड़ी और पत्थरों धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। आमीन। एलाइजा की प्रार्थना इस अध्याय में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, लोग 850 लोग बाल, मेरे प्रियो, जैसा यहाँ पे लिखा है, अस्तरोत और बाल को मानते थे। इसी अध्याय में लिखा रहते। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में उन्होंने प्रार्थना किया, सुबह से शाम तक कुछ उत्तर नहीं मिला। यानी वेदी के ऊपर जैसा बलि के रूप में मेरे प्रिय काट के रख दिए थे 2 बछड़ा। और प्रभु की वचन में जो परमेश्वर ऊपर से आग बरसा के इसको भस्म करेंगे वही परमेश्वर है, जो नहीं करेंगे वो परमेश्वर नहीं है। जो बाकी 850 लोग प्रार्थना कर रहे थे उनकी देवता को, और उन लोग ने आग नहीं बरसा पाए। तब मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है, उन लोग ने अपना हाथ को काट रहे थे और चिल्ला रहे थे, सुबह से शाम तक कुछ नहीं हुआ। तब एलिशा प्रार्थना किया, परमेश्वर की आग परमेश्वर में बेच कर भस्म कर दिए उस वेदी के ऊपर रखा हुआ मांस को। आज मैं कहना चाहता हूँ, इसको बताने का उद्देश्य है, परमेश्वर एलिया की प्रार्थना से आग को उंडेला। आज परमेश्वर, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आग प्रभु उंडेलेंगे। परमेश्वर की आग आकर शैतान के कार्यों को भस्म करेगा। शैतान की, मेरे प्रियो, जादू टोना की ताकतों को, शक्तियों को खदेड़ देगा, नष्ट कर देगा, दुष्ट आत्माओं को जला देगा। ताकतवर प्रार्थना कुछ भी कर सकता है। आज आपके जीवन में एलाइजा जस्ट लाइक अस, सुखभोगी दुखभोगी मनुष्य तब हो। बाइबल में लिखा है, वो जब प्रार्थना किया 3.5 साल तक पानी बंद हो गया। जब वो फिर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे प्रियो बारिश को बरसाए और पृथ्वी अपना उपज उगाए, ऐसा लिखा है। आप क्यों नहीं कर सकते हो इस टाइप का प्रार्थना? ताकतवर प्रार्थना आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकती हो? एक दिन आपके लाइफ में अगर 3 घंटा 7 घंटा प्रार्थना में बिताएंगे, आपका जीवन शैली बदल जाएगी, आपका परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रार्थना में समय बिताना सीखिए। प्रार्थना का समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए। एक स्वर्गदूत है प्रार्थना जीवन को यानी बढ़ने का, और प्रार्थना की रुकावटों को, डिस्टर्बेंसों को मेरे प्रिय हटाता है। वो है सरियल। कौन है? सुरियल, सराफेल सरियल नाम है स्वर्गदूत का। एंजल ऑफ प्रेयर, यानी प्रार्थना में जो रुकावटें होता है उस रुकावटों को हटा देता है वो स्वर्गदूत। आपका प्रार्थना समय को
सुरक्षित रखता है, वो आपका प्रार्थना समय को बर्बाद होने से रोकता है वो स्वर्गदूत। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज ही आपके पास सरियल को भेजेंगे। आमेन। इस एंजल ऑफ प्रेयर आपके लाइफ में आएगा, आपके प्रेयर लाइफ बढ़ जाएगा, आपका प्रार्थना सीमा बढ़ जाएगी। प्रेयर लाइफ को बढ़ाई है, विश्वास बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, आशीष बढ़ जाएगा। हालेलुया। सब बढ़ जाएगा। ये जून महीना अभी 7 तारीख के बाद यानी 8 तारीख को, मेरे प्रियो, इस जून महीना में धार्मिक स्थल सब खुलने वाला है। अच्छी बात है मेरे प्रियो। जितना जल्दी खुल जाएगा उतना आप लोग के लिए, हमारे लिए, सबके लिए आशीष रहेगा। हालेलुया। आशीषित रहेगा। क्योंकि लॉकडाउन रहे, लॉकडाउन ना रहे मेरे प्रियो, लॉकडाउन रहे, लॉकडाउन ना रहे, लोगों को मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, वचन पहुंचना चाहिए, वचन मिलना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। कुछ लोग हैं प्रार्थना कर रहा है इस लॉकडाउन में, कुछ लोग अच्छे हैं, बाइबल स्टडी कर रहा है, उपवास रख रहा है, परिवार को समय दे रहा है, परिवार के साथ समय बिता रहा है। अच्छी बात। आज मेरे प्रियो ये करते रहिए आप लोग। ये लॉकडाउन के कारण ये नहीं 2 महीना करके बंद नहीं करने का है। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करते रहिए। एलिजा प्रार्थना किया, परमेश्वर आग को भेज के वो वेदी के ऊपर मांस को भस्म किए और पानी को सुखा दिए। आज उस आग को परमेश्वर यदि भेजेंगे, आपकी सब समस्या भस्म हो जाएगी, आपके लाइफ में हर स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में हर दुष्ट आत्माएं भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज ही उस आग को भेजे आपके लाइफ में। उस परमेश्वर यीशु मसीह आपके लाइफ में उस पवित्र आत्मा की आग को, वो पेंतकोस्त के दिन जो आग उतर कर आया, उस आग को फिर से बरसा दे परमेश्वर, ताकि आपकी हर मुश्किलताएं खत्म हो जाए। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति के पास चलेंगे। प्रभु के वचन में जो ताकतवर प्रार्थना किया बाइबल में, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 10 का 12 से 14 तक यदि आप देखेंगे, वहां पर एक व्यक्ति हमको देखने को मिलता है, एक व्यक्ति आपको देखने को मिलता है, वह है यहोशुआ। यहोशुआ के जीवन में हम देख सकते हैं ताकतवर प्रार्थना। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर सूर्य को, चंद्रमा को 1 दिन तक रोक के रखा। उस आयत को पढ़ेंगे, मजा आता है मेरे प्रिय। यही को कहते हैं ताकतवर प्रार्थना। यहोशुआ की पुस्तक में हम देख सकते हैं, मेरे साथ खोलेंगे, अध्याय 10 12 से 14 तक पढ़ना चाहते। यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 10 का 12 से 14। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिब्योन पर, और ये चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य और आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पैर तक ना डूबा। आमीन। 4 पैर तक ना डूबा। ये नीचे लिखा रहता है, ना तो उसने पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं यहोशुआ की प्रार्थना से, जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर सूर्य तो गिब्योन पर और हे चंद्रमा तो अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। सूर्य उस समय तक थमा रहा, बाइबल में लिखा है, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, यानी 4 पहर तक लगभग यानी मेरे प्रियो, आज ये दोनों का मिला के
23 आवर्स 20 मिनट तक थमा रहा, दोनों मिला के, सूरज और चंद्रमा। मेरे प्रियो, नासा साइंटिस्ट लोग ने ध्यानपूर्वक देखिए, आदम से लेकर अब तक कितना दिन हो चुका है करके कैलकुलेशन कर रहे थे मेरे प्रियो नासा साइंटिस्ट लोग। तो क्या हुआ मालूम, एक दिन का समय यानी लगभग एक दिन का यानी टाइम चूक जा रहा है। उस एक दिन क्या हुआ करके इनको थोड़ा संदिग्ध में, और इनका ललक, इनका मेरे प्रियो, इनका वो एक दिन क्या हुआ जानने का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, इन लोग ने मेरे प्रियो ग्रंथों में कुछ लिखा है क्या करके सब ग्रंथों को पढ़ने लगे। किसी ग्रंथ में इस विषय के बारे में लिखा नहीं है। तब मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, एक क्रिश्चियन व्यक्ति ने बताया इस विषय के बारे में बाइबल में लिखा है। तब उन्होंने मेरे प्रियो बाइबल खोल के जब पढ़ लिए, बाइबल में एग्जैक्टली लगभग यहाँ पर जैसा बाइबल में लिखा है, लगभग 4 पैर तक ना डूबा वाला वचन उन लोग को देखने को मिला। तो लगभग यानी ये कितना समय है, यानी ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा 23 आवर्स, एक दिन एक रात, सूरज चंद्रमा दोनों रह गए। लगभग यानी 23 आवर्स, एक दिन एक रात का 24 घंटा होता है, उसको मिला के एक दिन कहते हैं, फुल डे। 23 आवर्स 20 मिनट तक दोनों रह गए। क्योंकि ऐसा डूबने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि अगर सूरज चंद्रमा अगर यानी डूबना ये होता तो युद्ध रोकना होता। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना किया, एक दिन तक परमेश्वर रोक के रखा सूरज और चंद्रमा। इसकी विषय में मेरे प्रियो लोग ने जब बाइबल में पढ़ा, याशार ग्रंथ में भी लिखा है, और यहोशुआ के पुस्तक का इस आयत को, यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 10 का 12 से 14, ये नासा साइंटिस्ट लोग जब इन लोगों ने इस विषय को देखा, बाइबल के प्रति उन लोग का इंटरेस्ट बढ़ गया। साइंटिस्ट लोग भी आज बाइबल पढ़ते हैं लगभग 23 आवर्स 20 मिनट तक। तो 40 मिनट और क्या हुआ वो जानने का इंटरेस्ट पड़ गया। दूसरी जगह बाइबल में ही है, वो भी मेरे प्रिय बाइबल में ही है। परमेश्वर यानी मेरे प्रियो हिजकिय्याह के टाइम पे लगभग यानी 40 मिनट का टाइम को पीछा कर दिया परमेश्वर। ये पूरा मिला के एक दिन एक रात का समय है, परमेश्वर रोक के रख पीछा कर दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल कितना वास्तव है। बाइबल में जो कुछ लिखा रहता है वो वास्तव ही है। आज प्रभु के वचन में यहोशुआ की प्रार्थना से परमेश्वर सूरज और चंद्रमा को रोक दिए। आपके लाइफ में क्या आने वाले मुसीबतों को प्रभु नहीं रोकेंगे? कोरोना वायरस का डर को परमेश्वर क्या नहीं रोकेंगे? आपके लाइफ में सब कुछ प्रभु रोक के रखेंगे। आमीन, हालेलुया। आने वाले मेरे प्रियो, आने वाले विपत्तियां हो सकता है, बीमारियां हो सकता है, उसको प्रभु रोक देंगे। आपके लाइफ में बाहर से आने वाले मेरे प्रियो शैतान की तीरों को प्रभु रोक देंगे, नष्ट कर देंगे। और जादू टोना का कुछ अगर कोई भेज रहा है आपके जीवन में, उसको प्रभु नष्ट कर देंगे, रोक देंगे। सूरज चंद्रमा को प्रभु रोक दिए। बस 3 विषय और बताकर समाप्त करूंगा प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो, चौथा व्यक्ति बाइबल में देख सकते हैं दानियल के विषय में। दानियल के पुस्तक अध्याय 6 का 10 से आप 13 आयत तक यदि पढ़ेंगे, उस अध्याय में हम देख सकते हैं दानियल प्रार्थना किया। वहां पर एक शासन प्रवेश किया गया। वो शासन यह था, राजा के साथ 30 दिन तक समय बिताना चाहिए। अगर कोई राजा के साथ समय नहीं बिताएंगे, वो शेर की गुहा में डाल दिया जाएगा। बाइबल में लिखा रहता है। वो विषय मालूम था। मादी पारसिक साम्राज्य की दारा राजा ने मेरे प्रियो कुछ यानी 5-6 प्रकार के शत्रु लोग दानियल के विरुद्ध में ये शासन प्रवेश कराया, ताकि दानियल को
मुसीबत में डालने के लिए, दानियल को नुकसान करने की। बाइबल में लिखा रहता है 6:10, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर को गया जिसकी ऊपर कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिनों में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तो भी करता रहा। आमीन। तो भी करता रहा। कोरोना वायरस है तो भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। हंटा वायरस है तो भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। टिड्डियां आ रही है तो भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। मुसीबत है तो भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। आज मेरे प्रिय, आपके लाइफ कैसा है? क्या प्रार्थना कर रहे हो? ताकतवर प्रार्थना कर रहे हो? बाइबल में चौथा व्यक्ति दानियल की ताकतवर प्रार्थना, शेर की मुंह को बंद किया। शेर लोग ने कुछ नहीं कर पाया दानियल। परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजा और शेर की मुंह को बंद किए। मेरे प्रिय, अगले वचन में लिखा रहता है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। 12, 13, 14 आयत पढ़ रहा हूं। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्यों या देवताओं से विनती करेगा, पशुओं की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और पारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बातें स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। ध्यानपूर्वक देखिए, दानियल डरपोक नहीं है। दानियल डरने वाला नहीं है। आज अगर ऐसा कुछ कानून मेरे प्रियो निकलेगा नहीं, अगर ऐसा कुछ कानून निकले, आज चर्च जाने वाले के लिए रेशन देना बंद कर देंगे। अगर कहेंगे, बहुत लोग चर्च आना बंद कर देंगे। जितना क्रिश्चियन लोग हैं जो चर्च जा रहे हैं, उन लोग के लिए गैस सिलेंडर देना बंद कर देंगे। अगर कहेंगे तो बहुत लोग यानी प्रिय सोच में पड़ जाएंगे। जो प्रार्थना करते हैं उनको जेल में डाल देंगे अगर कोई बोलेंगे। बहुत लोग मेरे प्रिय घबरा जाएंगे। बट हाँ, और कुछ ऐसा लोग हैं, दानियल जैसा ताकतवर प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परिस्थितियां, मुसीबतें कैसे भी रहे, प्रार्थना करना मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत रुकिए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर सब द्वारों को आपके लिए खोल देंगे, सब बंधन को तोड़ देंगे, सब आशीष का द्वारों को खोल देंगे। आपके लाइफ में मेरे प्रियो हर मुसीबतें टल जाएंगी, हर परिस्थिति हट जाएंगी, आपका तबीयत अच्छे होने लगेगी। आज बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में कंप्लेंट किया गया दारा राजा को। मादी पारसिक साम्राज्य का जो शासन था, इतना कट्टर था, उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। दानियल मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, घुटने टेक के 3 बार प्रार्थना करता रहा। आप भी प्रार्थना करते रहिए, सब परिस्थिति हट जाएगा, सब मुसीबतें टल जाएंगे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके, शहर कुछ नहीं कर सका, शत्रु लोग दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप प्रार्थना कीजिए, ताकतवर प्रार्थना कीजिए, फोर्सफुल प्रेयर कीजिए, पावरफुल प्रेयर कीजिए। आपकी लाइफ मेरे प्रिय दानियल जैसा ऊंचे लेवल पे चला जाए। बाइबल में लिखा रहता है 6वां अध्याय दानियल की पुस्तक में, मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूं 16 आयत और 20 आयत। 16 आयत पढ़ना चाहता हूं दानियल की पुस्तक। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सियों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपवास करता है, वह तुझे बचाए। बाइबल में लिखा है, राजा आके कह रहा था, पूछ रहा था 20 आयत में। तब राजा
गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियोन से बचा सका है? तब दानियल 21-22 आए। दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियोन के मुंहों को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आज मैं कहना चाहता हूँ, दानियल प्रार्थना देखिए, दानियल की प्रार्थना। दानियल ताकतवर प्रार्थना किए। आज आप ऐसा ताकतवर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो गर्जने वाला शेर की मुंह को चुप कराएंगे। 5:6-7-8 वहाँ पर पहला पत्रस में शैतान गर्जने वाला शेर के जैसा यहाँ वहाँ ढूंढता है, जिसका जीवन को फाड़ने के लिए, नुकसान, हानि, नष्ट करने, घात करने, नाश करने। आज मेरे प्रियो आप ताकतवर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर शेरों की मुंह को बंद कर देंगे, दुष्ट लोग की मुंह को बंद कर देंगे, बुरे लोग के मुंह को बंद कर देंगे। आपके विरुद्ध में बोलने उठने वाला जीभे परमेश्वर चुप कर देंगे। परमेश्वर आपको जैसा दानियल को शेर की बट्टी से, परमेश्वर यानी शेर की माद से प्रभु निकाला, वैसा आपको परमेश्वर जैसा आग की बट्टी से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को निकाले, वैसा हर मुसीबतों से प्रभु आपको बाहर निकाले। आज ही आप बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। सब कुछ हट जाएगा आपके लाइफ से। वैसे बाइबल में इस टाइप का बताते जाऊंगा तो बहुत लोग हैं जो ताकतवर प्रार्थना किए मेरे प्रियो। बाइबल में बहुत लोग हैं। न्यायों की पुस्तक अध्याय 16 का 27 से 30 तक देखेंगे तो शमशोन ताकतवर प्रार्थना किए, और परमेश्वर के वचन में प्रभु ने ऐसा ताकत उनको दिए। बाइबल में लिखा रहता है, उन्होंने मेरे प्रियो उस आयत को यदि आप पढ़ेंगे, शमशोन ने प्रार्थना किया, परमेश्वर फिर से उसको बल और ताकत दिया, शक्ति दिया, और दागोन की मंदिर में उसको दोनों तरफ बांध के रखे थे चेनों से, और वो चेन से बांध के रखे, और दोनों तरफ पिलर को क्या कहते हैं हिंदी में? खंबा। दोनों खंबों को मेरे प्रियो बांध के रखे थे। जब शमशोन जब प्रार्थना किया, 16 अध्याय 27 से 30 तक वहाँ पे लिखा रहता है न्यायों की पुस्तक में 16 अध्याय में, जब वो व्यक्ति ने ताकत से उसको खींच लिया, वो दोनों पिलर्स था गिर गया और पूरा मंदिर गिर गया। वो बड़ा बड़ा पिलर था। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में 16 अध्याय 27 से 30 तक वहाँ पे इस प्रकार लिखा रहता है, वह गर्भ स्त्री, 26 से पढ़ना चाहता हूँ 16 अध्याय। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। 28 और बाइबल में देखिएगा 28, 29, 30 न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अभी की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक ही पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया, खींच लिया। और 30 आयत में लिखा, और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा
जान भी जाए, वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनके उसने मरते समय मार डाला, ये उनसे भी अधिक थे जिन्होंने उसने अपने जीवन में मार डाला था। आज मैं कहना चाहता हूँ, संसोन की प्रार्थना, प्रभु मुझे स्मरण कीजिए, एक बार बल ताकत दीजिए। ये मजाक उड़ा रहे फिलिस्ती लोग मुझसे। प्रभु ने उसके बल और ताकत और शक्ति दी, उनको टकला किए थे, उनको बंधुआई में, उनको मेरे प्रियो वहां पे लिखा है बाइबल में, चक्की पिसवा रहे थे उनसे, बाइबल में लिखा है। उनको वध यानी उनको मेरे प्रियो मार डालना चाह रहे थे, सिमसोन को बंदी बना के ले गए थे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर इसने जब प्रार्थना किया, प्रभु ने अनुग्रह किया, फिर से उनका बल और ताकत और शक्ति दिया। सिमसोन ऐसा व्यक्ति था, बहुत ताकतवर व्यक्ति था। बाइबल में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया, परमेश्वर के सामर्थ्य शहर को पाट डाला। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतर कर आया, 1000 लोग को जबड़े से, कच्चा जबड़ा, गधे का जबड़े से 1000 लोग को मार डाला। एक बार 30 लोग को मार डाला, एक बार 30 मेरे प्रिय लोग को मार डाले। एक बार पवित्र आत्मा मेरे प्रिय जब उसके ऊपर उतर आया, एक रात में 300 लोमड़ियों को पकड़ के उनके पूंछ में मेरे प्रिय दो करके उनको बांध के उनके पूंछ में मसाला डाल के आग लगा के फिलिस्तियों के खेतों में बेचते थे। इस टाइप का ताकतवर था। बट मेरे प्रियो, गलत संगति की वजह से, मेरे प्रियो डेलीला के संपर्क संगति की वजह से, 3 बार झूठ बोलने की वजह से उनके सर के ऊपर बाल काट दिया गया, उसको बंदी बना के ले गए थे। और मेरे प्रियो चक्की पीसने लगा, उनके आँख को भी निकाल दिए थे, बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, उसका बल चला गया था। एक समय था पवित्र आत्मा के अभिषेक किया, पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला गया। और मेरे प्रियो परमेश्वर जब इसने प्रार्थना किया, फिर से वो बल और ताकत शक्ति वापस दिए। बाइबल में लिखा है इसके मेरे प्रियो प्रार्थना से परमेश्वर की शक्ति फिर से वापस पाए। सिमसोन 12वां अध्याय में, 11वां अध्याय में 35, 34, 35, 36 आयत में, इब्रानियों के पुस्तक में वीरों की लिस्ट में, विश्वासियों के हीरों के लिस्ट में सिमसोन का नाम आ गया, समसोन का नाम आ गया। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, समसोन जैसा कमजोर मत बनिए, ताकतवर बनिए। समसोन जैसा गलत संबंध, गलत संगति मत कीजिए, सही संबंध आपका रखिए। मेरे प्रियो, अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है गलत संगति। बाइबल में मेरे प्रिय इस टाइप का मैं बताते चाहूंगा। बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 16 का 23 से 26 तक वहां पर देख सकते हैं। ताकतवर प्रार्थना रात भर पौलुस और सीलास ने किए थे। उस प्रार्थना से मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है आदि वाद कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है वहां पे एक बुक, इनको बंदी कैद करके बंदी बनाकर जेल में डाल दिए थे। बहुत पीटे थे उनको, पौलुस और सीलास को। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस रात भर उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। बाइबल में लिखा है वहां पर मेरे प्रियो इनकी प्रार्थना से वो जगह का मेरे प्रियो नींव हिल गया, भूकंप आ गया, सबका बंधन खुल गया और मेरे प्रियो दरोगा का जीवन बदल गया। दरोगा का घर उद्धार पाया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके लाइफ में ताकतवर प्रार्थना यदि आप करेंगे, सब कुछ हिल जाएगा, परिस्थितियां हिल जाएगा, नींव हिल जाएगा। मेरे प्रियो, समस्याएं हिलने लगेंगे और बंधन टूट जाएगा, बंधन खुल जाएगा और आशीष आ जाएंगे। मैं चाहता हूं आप लोग ये ताकतवर प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक और अपन पर आशीष को प्रभु प्रदान करे। आइए मैं प्रार्थना करता हूं और संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए।
इस ताकतवर प्रार्थना, इफेक्टिव प्रेयर के बारे में, पावरफुल प्रेयर के बारे में, स्ट्रॉन्ग प्रेयर के बारे में बताने का अवसर मुझे प्रदान कर रहे पिता। आज के दिन से आपके प्रिय लोग की प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए, आज के दिन से आपके प्रिय लोग का विश्वास बढ़ने पाए, प्रार्थना का समय बढ़ने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जून महीना में प्रभु जो चाहिए पिता आपके प्रिय लोग को सब कुछ यीशु के नाम से मिलने पाए प्रभु जी। आश्चर्य कर्म होने पाए, आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य होने पाए, अनुग्रह से, अभिषेक से भर दीजिए सब लोग प्रभु जी। आपके जैसा यीशु मसीह ताकतवर प्रार्थना करने पाए प्रभु जी, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए, लॉकडाउन खुलने पाए प्रभु जी, कोरोना वायरस का असर खत्म होने पाए प्रभु जी। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं रहना चाहिए, हर प्रकार के आशीष मिलने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, कलीसिया खुलने पाए प्रभु जी। पासवान लोग को, अधिकारी लोग को आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता सेवक लोग को आशीष दीजिए, विश्वासियों को आशीष दीजिए प्रभु जी। जो परेशानी में मजदूर लोग को आशीष दीजिए प्रभु जी। हमारा मुख्यमंत्री जी को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हमारे प्रभु जी परमेश्वर, प्रधानमंत्री जी को आशीष दीजिए प्रभु जी। गवर्नर्स को, एमपी लोग को प्रभु, एमएलए लोग को, सबको प्रभु जी, अधिकारी लोग के लिए प्रार्थना करते, सबको स्मरण कीजिए प्रभु जी। छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभु जी बचा लीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी। हमारा हिंदुस्तान में प्रभु जी आपकी जागृति आने पाए, प्रार्थना योद्धाओं को खड़ा कीजिए, प्रार्थना करने वाले संख्या बढ़ने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आंध्र तेलंगाना में प्रभु रहने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना करते, उनको भी आशीष दीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, इंडिया के हर राज्य के लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता, सबके जीवन में कार्य कीजिए, सबको चंगा कीजिए, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु, अनुग्रह से, अभिषेक से भर दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। आप लोग को सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे, आशीर्वाद देता हूँ। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति आपके सबके साथ होते रहे, आशीष प्रदान करे। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।